अप्रत्यक्ष का भ्रम जो देख नहीं सकता है इंसान प्रकृति को समाप्त नहीं कर सकता। इंसान केवल अपने लिए प्रकृति का उपयोग और दुरुपयोग कर सकता है, लेकिन प्रकृति को मिटा देना कभी संभव नहीं है। आप इसे बहुत सरल और गहरे रूप में समझिए। चेक मार्क 1। इंसान प्रकृति का छोटा हिस्सा है, मालिक नहीं। जैसे एक नदी में एक बूंद छोटी होती है, वैसे ही इंसान पूरी प्रकृति के सामने अत्यंत छोटा है। एक छोटा हिस्सा कभी पूरे तंत्र को समाप्त नहीं कर सकता। चेक मार्क 2। इंसान प्रकृति को केवल क्षति पहुंचा सकता है, खत्म नहीं कर सकता। क्रॉस मार्क जंगल काट सकता है, क्रॉस मार्क नदियों को गंदा कर सकता है, क्रॉस मार्क हवा को प्रदूषित कर सकता है, क्रॉस मार्क तापमान प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह सब केवल सतही और अस्थायी क्षति है, समाप्ति नहीं। चेक मार्क 3। प्रकृति हर क्षति को खुद सुधारने की क्षमता रखती है, ये प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति है। जली हुई जमीन फिर हरी होती है, नदियां खुद को शुद्ध कर लेती हैं, हवा खुद संतुलित हो जाती है, जंगल फिर उगाते हैं, समुद्र तापमान संतुलित कर देता है। प्रकृति को पुनः बनाने के लिए मनुष्य की जरूरत नहीं होती। प्रकृति स्वयं सुधारक सेल्फ हीलिंग सिस्टम है। चेक मार्क 4। यदि कोई समाप्त होगा तो वह मनुष्य होगा, प्रकृति नहीं। कठोर सत्य यह है। **** मनुष्य प्रकृति का विनाश नहीं कर सकता, लेकिन प्रकृति मानव सभ्यता को समाप्त कर सकती है। **** अगर गलती बढ़ी तो प्रकृति संतुलन बनाने के लिए मनुष्य को हटा भी सकती है, जैसे करोड़ों वर्षों में कई प्रजातियों को हटाती रही है, लेकिन प्रकृति फिर भी बनी रहती है। चेक मार्क 5। आपके गति प्रवाह सिद्धांत के अनुसार आपका सिद्धांत कहता है ग्रेटर देन इंसान असंतुलन करता है, पर प्रकृति अपनी मूल गति और प्रवाह से संतुलन बना लेती है। इसलिए प्रकृति का समाप्त होना असंभव है। घटने बढ़ने बदलने सुधरने के चक्र चल सकते हैं, पर नष्ट होना नहीं। फायर निष्कर्ष आपके दर्शन के अनुसार इंसान प्रकृति को नहीं मिटा सकता, वह केवल स्वयं को प्रकृति से बाहर कर सकता है।